सुप्रभात राजस्थान, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोटा के दिगोद स्टेट हाईवे पर उमेदपुरा के पास देर रात एक कार में भीषण आग लग गई। कार चालक और उसके साथी ने तुरंत कार से उतरकर अपनी जान बचाई। कार में लगी अचानक आग ने भयावह रूप ले लिया और देखते ही देखते कार आग के गोले में बदलती चली गई। देखिए, कुछ ही पलों में तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी बर्निंग कार की। उमेदपुरा गांव के पास यह घटनाक्रम सामने आया है। कोटा के दिगोद स्टेट हाईवे पर देर रात एक कार में भीषण आग लग गई। यह आग कैसे लगी, ये फिलहाल सामने नहीं आया है। ये देखिए आप बर्निंग कार की तस्वीरें। एक आग के गोले के रूप में यह कार तब्दील हो गई। ड्राइवर और उसके साथ जो कार में सवार था उसने तुरंत कार से उतरकर अपनी जान बचाई है। गनीमत रही कि कार सवार जो दो लोग थे उन्होंने तुरंत कार से उतरकर अपनी जान बचा ली। फिलहाल माना यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग से ये कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? जी, ये दिगोद थाना इलाके के कंवरपुरा और उमेदपुरा के बीच में देर रात को ये हादसा हुआ और धर्मवीर नाम के जो युवक है वो अपने गांव जो बारह जा रहे थे कोटा से, उस दौरान अचानक वैसा बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है और आग थोड़ी देर में पूरी गोले में तब्दील हो गई। आग का गोले में तब्दील हो गई और जब तक दमकल को बुलाने का की बात की गई तब तक तो कुछ बचा नहीं, इसलिए दमकल मौके पर नहीं पहुंची और हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गनीमत इसमें यह रही कि जो कार सवार दो युवक थे धर्मवीर उनके साथी, उन्होंने समय रहते कूद कर अपनी जान बचा ली और फिलहाल दिगोद थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। लेकिन बड़ा हादसा कहा जा सकता है देर रात को ये दिगोद थाना इलाके में हुआ। गनीमत ये रही कि समय कोई इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, कोई झुलसा नहीं और बड़ी बात रही, लेकिन कार पूरी तरह से आग से राख में तब्दील हो चुकी है और अब कबाड़ नजर आ रहा। जी, क्या ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी या कारण कुछ और था? जैसा पुलिस के अधिकारियों ने उनको बताया कि संभवत शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं माना जा सकता। अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट, क्योंकि इसके अलावा कोई और कारण नजर नहीं आ रहा, लेकिन बताया जा रहा है कि अंदर से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा क्योंकि आग धीरे धीरे एकदम से उगल वो नजर आई। उसके बाद में वो बाहर निकले, इससे पहले समझ पाते कुछ, उससे पहले पूरा जो है कार आग के गोले में तब्दील हो गई और आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई। हालांकि वहां की जो सड़क पर कुछ लोग जो वाहन आते जाते नजर आए थे उन्होंने रोक के पूछा था और पुलिस को सूचना दी, दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन क्योंकि दमकल विभाग को सूचना देने के बाद भी कई घंटे लग जाते हैं क्योंकि कोटा से वहां दमकल जाती है, लेकिन इससे पहले ही ये कहा जा सकता है कि आग से जो कार है, अल्टो कार है, पूरी तरह से राख हो चुकी थी। आग लगने के जो स्पष्ट कारण है वो फिलहाल ये कहा जा सकता सामने नहीं आई, लेकिन शॉर्ट सर्किट ये बताया जा रहा है। गनीमत यही रही कि दोनों युवकों की जान बच गई, लेकिन अभी भी वो जो कार है वहां कबाड़े में तब्दील हो चुकी है और वहां सड़क पर पड़ी है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में एक बार फिर दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। वारदात वैशाली नगर के हनुमान नगर में रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भारती के यहां हुई। बदमाश घर में घुसे, डॉक्टर इकबाल भारती पर चाकू से हमला कर घायल किया और लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घायल अवस्था में डॉक्टर को अस्पताल पहुंचाया गया। ये सूचना मिली थी कि हनुमान नगर एक्सटेंशन के अंदर ये एक घर के अंदर 3 व्यक्ति और एक महिला प्रवेश करके और जो घर के ओनर हैं एक रिटायर्ड डॉक्टर, उनके साथ मारपीट करके और चोरी करके लेके गए हैं सामान। तो सूचना पर तुरंत यहाँ पर पहुँच करके देखा है। अभी एफएसएल की टीम बुलाई है, फिंगरप्रिंट की टीम बुलाई है। प्राथमिक तौर के ऊपर एक महिला जिसका ये नाम अन्नू बता रहे हैं, नेपाली जैसे हुलिये की है, नेपाल की हो सकती है, और उसके साथ के अंदर 3 व्यक्तियों ने वारदात करी।
राजधानी जयपुर के वैशाली नगर इलाके में 4 बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर इकबाल भारती वैशाली नगर इलाके के हनुमान नगर एक्सटेंशन में रहते हैं, जहां पर वे आज दोपहर को घर पर अकेले थे। दोपहर करीब 2 बजे 4 व्यक्ति इस घर में घुसते हैं, जबकि डॉक्टर इकबाल भारती घर पर अकेले थे। उनकी एक और बदमाश इसी रास्ते से निकलते हुए वे घर में घुसते हैं। घर में घुसने के बाद में यहाँ पर ये जो दरवाजा था वो खुला हुआ था और यही डॉक्टर इकबाल भारती इस जगह पर, जो कि मकान का ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर वो अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं, जहाँ पर हथियारबंद बदमाशों ने डॉक्टर इकबाल भारती को अकेला देख करके बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद में आप देख सकते हैं उनको इस बाथरूम में बंद कर दिया, जहाँ पर उन पर हमला किया गया और यहीं पर ये जो खून है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। यहीं पर डॉक्टर इकबाल भारती को काफ़ी देर तक बंधक बना के रखा गया और उसके बाद बदमाश मकान में पहली मंजिल तक पहुंचे और वहां पर डॉक्टर इकबाल की नौकरानी को भी बंधक बनाया गया, जिसके बाद लूटपाट करने के बाद बदमाश वहां से भाग निकले और करीब 15 से 20 मिनट बदमाशों ने यहां पर वारदात को अंजाम दिया और वापस भाग निकले। अलवर में बीजेपी नेता को सिर तन से जुदा की धमकी मिली। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की सहसंयोजक चारुल अग्रवाल को हत्या की धमकी दी गई। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट करने पर सिर तन से जुदा की धमकी भरा पत्र मिला। साथ ही लेटर में 56 टुकड़े करने की धमकी दी गई, जिसके बाद चारुल ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चारुल अग्रवाल बीजेपी में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की प्रदेश सह संयोजक के पद पर कार्यरत है। उसको जैसे ही ओपन किया उसमें एक पत्र निकला और उस पत्र की फोटोकॉपी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये पत्र था। इसकी ओरिजिनल कॉपी तो पुलिस वाले ले गए हैं और ये फोटोकॉपी है। इसमें लिखा हुआ था कि ज्ञानवापी हमारा है, ईसा अल्लाह और हमारा ही रहेगा। और जिस तरह से जो उदयपुर में हाल हुआ था कन्हैया लाल जी का, ठीक वैसे ही हाल तुम्हारा होगा। सितंबर को जो कोर्ट का फैसला आया था ज्ञानवापी को लेकर, उसकी खुशी में ही इन्होंने एक पोस्ट डाला था कि ठीक है, ज्ञानवापी को लेकर जो पोस्ट डाला था उसमें लिखा था कि अभी ये झांकी है और मथुरा अभी बाकी है। इस तरह की पोस्ट डाली थी, जनरल पोस्ट थी। बाकी लोगों ने और भी डाला, पूरे काफी क्षेत्र के काफी लोगों ने डाला। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई गंभीर विषय इन्होंने डाला है और कोई गलत कंटेंट डाला जिससे कोई भी धार्मिक भावना भड़की हो। चूरू की जिला जेल में टीवी देखने को लेकर बंदियों में झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ा कि 2 बंदियों ने मिलकर 3 लोगों पर धारदार चीज से हमला कर दिया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लहूलुहान बंदियों को जेल के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों बंदियों के कान और गले पर चोटें हैं। जिला कारागृह के डीएसपी कैलाश सिंह शेखावत ने बताया कि पंजाब के बंदी हरप्रीत सिंह, बलविंदर और महेंद्र पर कैदी दयाराम और अल्ताफ ने ब्लेड से हमला किया। दोनों बंदियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पहले वो बोले ये पिक्चर देखनी है, वो देखनी है, ठीक है। उसके बाद 3 बजे के बाद गिनती खुली, डायरेक्ट खुली, चाय आई कि चाय पी रहे, चाय पीते पीते उन्होंने चाणचक वो ब्लेड यहाँ पर क्या मारा वो पता नहीं चला। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। आज भी विधानसभा में लंपी को लेकर आज बहस होनी है। पहले चर्चा होगी, जिसके बाद मंत्री जवाब देंगे। आज सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। कल ही हमने देखा लंपी का मुद्दा उठाने के लिए एक विधायक जी तो गाय लेकर विधानसभा पहुंच गए। हालांकि यह अलग बात है कि गाय उनके पास से निकल भागी। बहरहाल लेकिन मुद्दा बीजेपी संभाली हुई है। आरएलपी ने भी लंपी को लेकर कल विधानसभा में प्रदर्शन किया। ऐसे में विपक्ष के जो तेवर हैं वो देखकर साफ कहा जा सकता है कि आज की कार्यवाही भी काफी हंगामेदार रहने वाली है। सोमवार को सत्र का आगाज ही हंगामेदार हुआ है। प्रश्नकाल के बाद आज लंपी पर बहस हो सकती है। पंद्रहवीं विधानसभा के बजट सत्र का सत्रावसान नहीं कर फिर से उसकी बैठक बुलाए जाने के विरोध में बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले विधायक स्पीकर के चैम्बर में जाकर धरने पर बैठे। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा किया। बीजेपी विधायकों के रवैये पर सीएम गहलोत ने भी कटाक्ष किया और कहा, ऐसी नौबत आई है तो इसकी वजह भी बीजेपी है। राजस्थान की विधानसभा का यह सत्र संवैधानिक मजबूरी के कारण सरकार ने आहूत किया है। पहला मौका है। 9 फरवरी से जो बजट सत्र प्रारंभ हुआ था आज 19 सितंबर तक जारी है।
पहले दिन हमने विधानसभा के अध्यक्ष के विश्व में धरना दिया। असेंबली लगातार कंटिन्यू रखी गई। क्यों रखी गई है? क्योंकि जो इन्होंने नया मॉडल बना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बीजेपी ने नया मॉडल बना दिया देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का, सरकारें गिरा रहे हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब और इसकी दृष्टि कई जगह पर है, झारखंड में भी प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली बार राज्यपाल महोदय को इन्होंने मजबूर कर दिया। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, कैबिनेट रिक्वेस्ट करती है असेंबली बुलाने के लिए, तो राज्यपाल को असेंबली बुलानी पड़ती है। इतने एडिटोरियल लिखे गए राज्यपाल के खिलाफ में जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं लिखे गए होंगे। ये क्यों नौबत आई थी? आज विपक्ष के हंगामे के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है, उससे साफ हो गया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के आगे झुकने वाला नहीं है। हालांकि आज बीएससी की बैठक के बाद सरकार लंपी पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के रुख को देखते हुए साफ है कि आने वाले समय में सदन में इनके बीच तकरार और बढ़ेगी। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन उम्मीदों के मुताबिक हंगामेदार रहा। लंपी को रोकने में योगदान की जगह सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार कर अपनी ताकत जाया करते दिखे। लंपी का कहर झेलते गौवंश को लेकर सियासी नौटंकी भी हुई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर अपने इरादे साफ साफ जाहिर कर दिए हैं कि आने वाले दिनों में वो सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकेगा। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की सरकार की गाय के प्रति संवेदनाएं मरी हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा सत्र पर भारी महामारी। चिंता हमें लंपी इसकी नो की है। विपक्ष को हम चाहेंगे वो हमें सहयोग करे। हम सब मिलकर जैसे कोरोना के अंदर हमने जंग लड़ी थी, तभी मैंने के साथ मांगा था। गौ माता को सियासत रास न आई। पैरों में आपने दावड़ा लगा रखा था, राजस्थानी में कहते हैं ना, उनको एक तरह से वो चलने फिरने में असहज महसूस कर रही थी। हाथ में आपने लाठी ली हुई है। एमएलए साहब, क्या गाय को तकलीफ नहीं दी आपने ऐसे दौर में सिर्फ छाने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से मैं भी गवाला रहा हुआ हूँ, मैंने भी गौ माता चराई है। तो हमारी ये तो राजस्थान की किसानों की संस्कृति है कि हम गोदल पालते हैं और गौ माता को चराते हैं। लंपी से लड़ाई लड़ते लड़ते गौवंश को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। सरकार को सहयोग कर रहे कुछ निर्दलीय विधायक भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाते दिखे। हंगामा जब ज्यादा ही बरपा तो सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर लंपी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सरकार का आंकड़ा 10 लाख के संक्रमण का और 57,000 गौवंश के कालकलवित होने का है, लेकिन जो हकीकत है वो इसके इतर है। 30 लाख से भी ज्यादा संक्रमण हुआ और 10 लाख से भी ज्यादा गौवंश का नुकसान हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लंपी जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने से बचती है, लेकिन कांग्रेस पलटवार में कहती है कि चर्चा करनी हो तो सदन में आए, सड़क पर क्यों। हम सरकार को मजबूर करेंगे लंपी पर चर्चा करने की और सरकार से मांग करेंगे कि वो केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय आपदा के नाम पर पूरे मामले को शिफ्ट करने के बजाय अपने कर्तव्य को पूरा करें। ये लंपी को लेकर के अगर गोमाता की बात उठाते तो कोई समझ में आता। ये तो खुद ही तो लोकतंत्र की और संविधान की और राजस्थान की नियम और परंपराओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुद ही भाषण ठोक रहे हैं। बीजेपी लंपी को लेकर राज्य सरकार पर कोताही बरतने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस राजस्थान के साथ केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार की बात कर रही है। हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, उन्होंने बहुत सही समय पर सही तरीके से इस आपदा को निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास भी किए और वो सफल भी हुए। गौ माता को लेकर प्रधानमंत्री जी ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने वैक्सीन बना ली। आपने किया क्या? सब सरकारें अपने दम पर लड़ रही है। जैसे कोरोना में राजस्थान के साथ भेदभाव हुआ, वैसा ही अब आप कर रहे हैं। विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही लंपी की भेंट चढ़ गई और तय है कि आगे भी लंपी पर सियासी लड़ाई का विधानसभा के सत्र पर असर दिखेगा। बहरहाल
ना तो गौ माता को और ना ही प्रदेश की जनता को इस सियासी नुराकुश्ती में कोई दिलचस्पी है। सत्ता पक्ष की भी विपक्ष के हर वार पर पलटवार करने की पूरी तैयारी है। जाहिर है इस बार सदन में खासा हंगामा बरपने की पूरी संभावना है। आखिर जनता के बीच दोनों को अपनी छवि चमकाने की चिंता जो है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। बूंदी में लंपी तेजी से फैल रहा है। लंपी वायरस से 5000 से ज्यादा गौवंश संक्रमित हुए हैं। गौवंशों की मौतों का आंकड़ा भी 122 तक पहुंच गया है। वहीं पशुपालक लंपी के कहर से गौवंशों को बचाने में लगे हैं। विभाग ने अब तक 89,132 गौवंशों का टीकाकरण किया है। पशुपालन विभाग के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और गौ सेवक भी संक्रमित गौवंशों को औषधि युक्त लड्डू खिलाकर उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बूंदी जिले के दौरे पर आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने भी मुस्तैदी से टीकाकरण करवाने की बात कही। एक बड़ा घातक रोग है। मैं समझता हूँ सरकार, जैसा कि आप देख रहे हैं, वैक्सीनेशन और जो भी डॉक्टर्स, देखिए सरकार के पास में कोई स्पेशलिटी तो है नहीं। जो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं उसी के ऊपर ही सरकार स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स की जो राय होती है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। बहुत मजबूती से राजस्थान सरकार काम कर रही है। मेरे ख्याल से कोई भी प्रदेश सरकार लंपी के ऊपर इतनी काम नहीं कर रही होगी। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी इस महामारी से हम अपनी गौ माता को बचाएंगे। राजसमंद कलेक्टर सोमवार को जिले के रेलमगरा उपखंड के कुरज गांव में पहुंचे और लंपी ग्रस्त गौवंश के उपचार की जानकारी ली। कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर कुरज के पास अहिरों की कुई गांव में लंपी ग्रस्त गौवंश के बाड़े में पहुंचे और इलाज के बारे में जानकारी ली। टोंक जिले के निवाई में एसीबी की कार्रवाई हुई। उप पंजीयन कार्यालय के रीडर कमलेश मीणा को ट्रैप किया। टोंक एसीबी टीम ने आरोपी को 11,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। टोंक एसीबी के एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। खबर कोटा से है। कोटरी सर्कल के पास एक मेडिकल शॉप के बाहर से एक शातिर चोर चंद पलों में बाइक चुरा ले गया। चोरी की वारदात शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। चोर ने पहले बाइक पर बैठकर रैकी की, फिर मास्टर की से बाइक का लॉक खोला और बाइक ले उड़ा। बाइक मालिक ने सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। तो और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज T20 मैच होना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला सीरीज का मोहाली में खेला जाएगा। आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया को खेलना है। उससे पहले एक तरह से ये भारतीय खिलाड़ियों का टेस्ट है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। दोनों टीमें मोहाली पहुंच चुकी है। T20 सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में होना है। दूसरा 23 सितंबर को नागपुर और तीसरा 25 सितंबर को हैदराबाद में होगा। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले पूरा जोर लगाएगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज के लिए स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर को आराम दिया है। इसके अलावा तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, ऑलराउंडर मिशेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस चोटिल होने की वजह से भारत दौरे से बाहर है। और देखिए अभी आपको कुछ ही पलों पहले खबर बताई कोटा से, जहां बाइक चोरी हो गई। कोटरी सर्किल के पास मेडिकल शॉप के बाहर से एक शातिर चोर चंद पलों में बाइक चुरा कर ले गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। आप देख सकते हैं इत्मीनान से वो इंतजार करता रहा कि जब उस पर किसी की नजर नहीं होगी तो वो वारदात को अंजाम देगा। जब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि अब किसी की उस पर नजर नहीं है, कोई उस पर शक नहीं करेगा, उसके बाद उसने वो बैठा बैठा रैकी कर रहा है। इसके बाद इसने मास्टर की निकाली, बाइक का लॉक खोला और बाइक ले उड़ा। इन तस्वीरों में चोर का चेहरा
साफ तौर पर कैद हुआ है। पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेजेस सौंप दिए गए। पुलिस इन फुटेजेस के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। सोनी भी अभी आया उस टाइम, ये आप भी उस टाइम पर, ये आप भी उस समय आए, देख लो ये उस समय आए ना, ये भी एकदम। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।